हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर अपडेट क्या है। जैसा कि आपको पता है, आज 6 सितंबर को एनआईएस डिलीट में 2 बड़े केसों की सुनवाई होनी थी। तो इन केस की सुनवाई में क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब एनआईएस वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा अभी कुछ है नहीं, आप देखेंगे। चलिए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। ये केस का स्टेटस आया है, जो कि थोड़ा सा इसके पहले के अब चैम्बर नंबर, आइटम नंबर आप देख सकते हैं। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल लीव पिटिशन, और साथ साथ देखेंगे कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसी के साथ और आपका था ट्रांसफ़र पिटिशन। इसमें 1-2-3 पेज का ये आर्डर टाइप का है, तो आप देखेंगे। और आपको बता दें, बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है और ये चैम्बर में सुना गया, इसलिए इसकी लाइव वीडियो भी नहीं मिल पाई है। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा अपडेट करेंगे। इसमें क्या क्या 3-4 पॉइंट पे देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 पॉइंट पे इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि द काउंसिल वुड बी सबमिटेड दैट दे की आज इशू इन द केस ऑफ वेदर द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू द डिस्टेंस ऑफ लर्निंग फॉर द 2-year डिप्लोमा के इन प्रेस्क्राइब्ड बाई द एनसीटी। दिस इज आल्सो द इशू ऑफ द 18 मंथ। मतलब यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है कि 18 मंथ के बराबर जो कही गई। तो चलिए हम डायरेक्ट इसको हिंदी में देखते हैं, इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद ये देखिए आपको आ गया कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उपयुक्त में से आप देखिए यहाँ पर क्या अनुमति प्रदान की जाती है याचिकाकर्ताओं के में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री बी मोहना, जो इसके पहले जो उनके वकील थी, जो श्री बी मोहना जी थी, उन्हीं के ये आर्डर आता है कि इसमें क्या चीज़ की गई है। हाँ, वकील ने कहा कि इस मामले या मुख्य मुद्दा यह है कि क्या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा एनसीटी द्वारा निर्धारित 2 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स के बराबर है। दूसरों द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में भी यह मुद्दा है। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जिसके पहले जो स्थानांतरण याचिका का मुद्दा था, उसमें भी यह मुद्दा है। और आप देखेंगे इसमें कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि एनसीटी दाखिल करने के समय याचिकाकर्ताओं के वकील श्री गौरव चौहान ने प्रतिवादी संख्या 12 से लेकर 96 में पत्रकारों की सूची को हटाने का आवेदन दायर किया, जिसमें से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 14/8/2024 के सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा आवेदन पत्र देखेंगे, आवेदन पत्र में सूचीबद्ध औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। आवेदन में 2024 में आईए नंबर 17892 के रूप में सत्यापित किया जाता है। इसकी प्रति पहले ही एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी है। कहने का मतलब अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं कि, और इसकी अगली डेट भी आपको देखने को मिल गई। कहीं क्योंकि विद्यार्थी आज सुबह सुबह ही कमेंट कर रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, अगली डेट लग जाएगी और इसी तरह मैटर चलता रहेगा। और बात सही हुई है, वही चीज़ हुआ है। देखेंगे इसमें साफ साफ और भी चीज़ें मेंशन की। उपरोक्त मामले में आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरा इन चैम्बर के समक्ष कार्यालय रिपोर्ट में सूचीबद्ध की गई, जो 23 अगस्त 2024 को। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये आपको चैम्बर कोर्ट में सुना गया। दूसरा इसका मैटर था कि यह गौरव सिंह, जो इसके अधिवक्ता से, उनके बारे में सूचीबद्ध किया गया था, जो कि माननीय कौशिक दास जी के केस के थे। दूसरा चीज़ था कि इसमें ट्रांसफर पिटीशन का भी केस, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज़ें सामने निकल के अभी नहीं आई है। दूसरा यही चीज़ है कि इसमें अब क्या होने वाला है। तो अब क्या होगा भाई, जब डेट अगली लग गई है, तो इसके लिए हम चलिए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं गूगल पे। तो इससे हम चेक करा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, तभी आपको यकीन होगा। क्योंकि विद्यार्थी बार बार इसमें कह रहे हैं सब कुछ। देखिए ख़त्म क्या हुआ है, अभी बचा है सिर्फ मेन है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें तो अभी कुछ देखने को नहीं मिला। केस नंबर पे आएंगे, आप जानेंगे डायरी नंबर से हम चेक कर देते हैं आपका। तो आपका डायरी नंबर यहाँ पर फिल करते हैं 35001, देख सकते हैं 35001। उसके बाद आप ये कैप्चर कोड डाल दिया 9+1 10। इसके बाद सर्च कर लेते हैं। सर्च कर लिया आपने, देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। एसएलपी नंबर देख सकते कौशिक दास। यहाँ पर व्यू बटन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट केस खुल के आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ 6/9/2024 को ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बालाचंद्रा की बेंच में सुना गया है, चैम्बर में। सीरियल नंबर ये भी था। अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया आर्डर, क्योंकि आफ्टर 2 वीक का फिर समय मांगा गया है। आफ्टर 2 वीक का समय मतलब कि 24/9/2024 को आप देख सकते हैं
24 सितंबर को भी इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है। तो विद्यार्थी जो कह रहे हैं तो बात सही है कि सर इसमें अगली डेट लग जाएगी, तो वही हुआ है भाई। अभी तक कोई भी निष्कर्ष तक मामला नहीं पहुंचा है। अब लास्ट में बस यही बचता है अब रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन की अभी तक डेट मेंशन भी नहीं हुई है। और जब तक रिव्यू पिटीशन की कोई डेट नहीं आती, कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। कहने का मतलब इतना सा है कि अब ट्रांसफ़र पिटीशन साथ साथ ही कौशिक दास की SLP की डेट अगली क्या है, 24/9/2024 को। और कुछ विद्यार्थी इसमें कह रहे थे कि इनका केस, कौशिक दास और ट्रांसफ़र पिटीशन का केस भी अलग हो गया है, अब इनका अलग अलग सुना जाएगा। देखिए अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे तो जाके साइट पे दोनों चीज़ें एकदम टैग हैं, तो ये भी कहना मुश्किल है। अब जब तक कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तब तक कहना मुश्किल है, चाहे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक यही न्यूज़ है। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। शिक्षक भर्ती के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय साथी, नमस्कार सभी को।